Welcome again. Today we will discuss socio-economic foundations of education. Uh, this is very important lecture, and in this lecture we will cover what, or we will study what, or after having this lecture, what we can learn. We can explain the concept of society and culture, identify the social conditions and the impact on education. Uh, we can discuss the economic conditions and education, and at last we can describe the relationship of politics with education. Although these are very important areas, they need detailed study and detailed discussion. So, keep in view the shortage of the time. We will just briefly discuss all these important points. So, let's start. uh, Concept of society and culture. uh, with the definition of society, or with the understanding of society, and then with the culture is described by Zaius that what is society? Society is just a collection of individuals who have organized themselves into a distinct group. So this is simply called a society, distinct group. So he also described culture. Culture has been defined, varied by different theorists. So it is what, it's a kind of social cement that consists of the characteristics like what they explained it is a combination of the characteristics like habits, ideals, attitude, beliefs, and ways of thinking of a particular group of people. Similarly, जो रेनल्ड और स्किप बैक हैं वो कल्चर को इस तरह से लेते हैं डेट इट इज़ अ फील्ड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन. अब कल्चर क्या है कि मैन सोशल रिलेशनशिप उसकी कन्वेंशंस के साथ क्या है, द सिंबॉलिक फॉर्म्स अवेलेबल टू देम फॉर फोकसिंग ऑन एंड कंडीशनिंग एक्सपीरियंस, एंड थर्ड क्या है कि देयर सिस्टम ऑफ बिलीफ या वैल्यू सिस्टम या एक्शंस क्या हैं. सो कल्चर और सोसाइटी का सोशो इकोनॉमिक में ये पहला हमारा पैरामीटर होगा जिसे हम ये देख रहे हैं कि ये क्या हैं और इनका क्या, किस तरह से एजुकेशन के साथ एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है. सो ऑल्दो सोसाइटी एंड कल्चर आर नॉट द सेम थिंग, दे आर, लेकिन वो इंटरडिपेंडेंट हैं. यानी सोसाइटी कल्चर को एनहेंस कर रही है, और कल्चर अगेन सोसाइटी अगर है तो सोसाइटी के लिए ही मूव कर रही है. ठीक है, आगे चलते हैं. ये कंटिन्यूड है. द कल्चर का जो लफ्ज़ है डिस्टेंट मीनिंग रखता है, जैसे मैंने प्रीवियसली कहा था कि इन पॉपुलर यूसेज it tends to refer to some part of high culture, reflecting a minority taste in such areas as music है, performing arts and literature है. So thus a link is made with the minority tastes or social position और elitism है. सो कल्चर का एक बहुत बड़ा मीनिंग है. कल्चर की तीन चार इकसाम हैं कि कल्चर किस तरह से सोसाइटी के साथ, तो सोशो इकोनॉमिक फाउंडेशन में कल्चर और सोसाइटी. सो इट इज़, ये टेक्निकल यूसेज है इसका कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो कल्चर को रेफ़र करते हैं टू अ डिस्क्रिप्टिव बट एज फॉर एज पॉसिबल वैल्यू फ्री वे है. दे कंसिडर्ड कल्चर मोर देन कलेक्शन ऑफ मेयर आइसोलेटेड बिट्स ऑफ बिहेवियर. यानी वो हैबिट्स और वो चीज़ें नहीं हैं, बल्कि वो उससे भी थोड़ा सा आगे है. इट इज़ दी इंटीग्रेटेड सम टोटल ऑफ द लर्न बिहेवियर. यानी ट्रेड्स जो सोसाइटी के, जो सोसाइटी ने लर्न कर लिए हैं ट्रेड्स, और जो जिस तरह से उनको उनका इजहार करती है, एंड शेप्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, और उसी सोसाइटी के जो लोगों की हमें शक्ल में नज़र आती है वो कल्चर है. Culture, as we have seen, defines an associated way of life in a society. अगर देखा जाए तो कल्चर की ये जो बात है, डेफिनेशन जो है वो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही मीनिंगफुल है कि यानी इसका प्रैक्टिकल है कि एज वी हैव सीन दैट डिफाइंस एन एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ. सोसाइटी का जो एक्सेप्टेड वे ऑफ लाइफ है वो कल्चर है. सो सोसाइटी के साथ इसका कितना रिलेशनशिप हमें नज़र आ रहा है. देयर फॉर इट्स सजेस्टेड such a way of life is preferred
are valued over, and other cultural norms provide guidance to individual. जितनी भी कल्चरल नॉर्म्स हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, वो एक इंडिविजुअल को एक रहनुमाई प्रोवाइड कर दी होती हैं कि वो किस तरह से करे, किस तरह से ना करे, यानी किस तरह बिहेव करे और किस तरह से ना करे। तो वो उसको एक सोसाइटी ही समझा रही होती है कल्चरल नॉर्म्स को, जो कि गाइडेंस के तौर पर सोसाइटी के अंदर। So nevertheless, it is hard to interpret the value of an individual, not to maintain a not to mention a society. ठीक है जी। तो सोशल कंडीशन और एजुकेशन में हम ये देखते हैं कि एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द, यानी ये बुनियादी चीज़ है कि एजुकेशन यानी कि गोद से लेकर गोर तक तालीम हासिल करनी, क्रेडल टू द क्रेडल से, यानी कंटिन्यूस है, स्टार्ट्स फ्रॉम द क्रेडल एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। और यानी यानी एजुकेशन का सफ़र जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला, बल्कि एजुकेशन जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। और इट शुड एनेबल एन इंडिविजुअल। अब सोशल कंडीशन का एजुकेशन के साथ ताल्लुक हम बता रहे हैं कि क्या कैसी होनी चाहिए। इट शुड एनेबल एन, यानी ऐसी हो कि इंडिविजुअल को कि वो क्या करे कि सुब्लिमेट द बेसिक इंस्टिंक्ट्स एंड डेवलप हेल्दी एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ, कि वो ऐसी हो कि वो उसको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हेल्दी वो प्रोवाइड करे। और दूसरी बात यह है कि तीसरी बात यह है कि दी एजुकेटिव जो फोर्सेस हैं ऑफ दी स्कूल एग्जर्ट एक्टिव इन्फ्लुएंस टुवर्ड सोशल कंट्रोल एंड चेंज। इसमें स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, यानी एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में, उसके बिहेवियर पर, उसके किरदार और उसके एटीट्यूड के हवाले से। सो द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द वर्ड सिटीजनशिप जो हैं शुड बी फॉस्टर्ड थ्रू एजुकेशन। और ये जो उसके साथ उसके उसमें जो महज़्ज़ब होना है, उसको जमहूरियत पसंद होना है, उसको दूसरे लोगों की उसका ख़्याल रखना है, तो ये सारी चीज़ें उसको किस तरह से आएंगी, एजुकेशन के ज़रिए आएंगी। यानी ये सारा बिहेवियर सोसाइटी के अंदर जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सोशल चेंज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो हमने ये देखा कि एजुकेशन के बहुत से जो एरियाज़ हैं, जो एक इंडिविजुअल को जो एजुकेशन प्रोवाइड होती है, और फिर जाकर वो मिलकर एक ग्रुप की फॉर्म में सोसाइटी को डेवलप करते हैं। तो सोसाइटी में वो कैसे बिहेव करते हैं, सोसाइटी में किस तरह से वो सोशल चेंज लेकर आ रहे हैं, वो सारे का सारा एजुकेशन जो है वो उसको एक इंसाइट प्रोवाइड कर रही है। आगे चलते हैं सोशल कंडीशन और एजुकेशन में। एक और बात कि फैमिली जो है, यहाँ मैंने लिखा ना, फैमिली इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ सोशल लाइफ या सोशल चेंज का जो है वो फैमिली है। इसके बाद जो गली मोहल्ला मदरसा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो सोशल एक्सपीरियंसेस जो फैमिली से वो लेता है इन अर्ली चाइल्डहुड में, वो इसको बुनियादें फ़राहम करता है एक बच्चे को, एक इंडिविजुअल को, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उसकी इवन कि उसकी कल्चरल डेवलपमेंट में। सो द फैमिली प्लेज अ जनरल role or important role in adding or subverting the larger social process, जो कि आगे ये इसकी मिनिएचर फॉर्म है, और आगे चलकर फिर वो इफ़ेक्टिव और इनइफेक्टिव कैसे सोशल कंट्रोल के हवाले से। सो लाइक वाइज जो मिशंस एंड कल्चरल जो सेंटर्स हैं आल्सो प्लेज देयर रोल इन द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल में। फिर उसके बाद जो मीनिंगफुल रोल है उसका सोसाइटी में बाकी जो चीज़ों का, तो इस ये किस तरह से रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो द मैस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन लाइक पब्लिक ओपिनियन है, रेडियो प्रेस टेलीविज़न आर दी एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज। यानी सोशल चेंज के ये एजेंसीज़ हैं जो कि सोशल चेंज में बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। फैमिली के साथ आगे जो हमने नाम लिए, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है, और पब्लिक ओपिनियन है, और रेडियो प्रेस इंटरनेट है, आजकल सोशल मीडिया है। तो आप सारी चीज़ों को इसमें सोशल चेंज के हवाले से ले सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसमें स्कूल, जैसे शुरू में मैंने कहा था सोशल स्कूल्स हैं, वेदर पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब है, नॉट टू बी स्टार्टेड फ्रॉम ट्रेनिंग रिसर्च civilizers, cultivators who work in the fields, and classes should be held in the evening or other suitable times so as to allow them to go on as
usual with their daily routine works. Education for the rural population should cater to the demands of the various operations involved in efficient agriculture. यानी एजुकेशन वहाँ भी रोल प्ले कर रही है, और इवन के टोटल पॉपुलेशन रूरल एरिया में भी अगर एग्रीकल्चर के आपने तरीक़ों को बेहतर बनाना है तो सोशल एजुकेशन बेहतर करते जाएंगे तो किसानों की सोशल कंडीशंस भी अच्छी अच्छी होती जाएगी, और जब किसानों की सोशल कंडीशन अच्छी होती जाएगी तो आपकी मार्केट अच्छी होगी और आपका जो सोसाइटी है वो फ्लरिश करती नज़र आएगी. सो द लिटरेट, जैसे एग्जांपल है ना, द लिटरेट पीजेंट कैन बी ट्रेंड इन द टास्क ऑफ मैकेनिकल कल्टीवेशन में, मैनरिंग में और फर्टिलाइजेशन में, एज वेल एज इरीगेशन में एंड अदर ऑपरेशंस में. उसको आप ट्रेंड करते जाएंगे और मॉडर्न, और जितना भी आप, जाहिर सी बात है, ट्रेंड करेंगे, एजुकेट करेंगे तो एजुकेशन उसको उसकी हालत को ठीक, उसको बेहतर से बेहतर. सो प्रोग्राम्स ऑफ ये टेक्निकल उसमें है, प्रोग्राम्स ऑफ सोशल और सिविक एजुकेशन शुड बी प्लान सो दैट दे आर मेड कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. ठीक है जी, सोशल कंडीशन का एजुकेशन के साथ ताल्लुक. इसके बाद देखते हैं कि एजुकेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज पीपल्स वैल्यू को चेंज करती है. लोगों के एजुकेशन जो है लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर रही होती है, और अर्ज फॉर द नेसेसरी मोटिवेशन फॉर सोशल चेंज. अगर आप यह काम करेंगे तो सोशल चेंज का प्रोसेस जो है वो बेहतर बेटर होगा और रिजल्ट आपके पास सही होंगे. इट इज़ जनरली बिलीव दैट एजुकेशन विल प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग इन स्किल, जिसका प्रीवियसली हमने जिक्र किया कि आपके पास वो एजुकेशन के ज़रिए ही आपके पास वो ट्रेनिंग आ रही हैं, वो स्किल्स आ रही हैं, वो ऑक्यूपेशंस एंड द प्रोड्यूस द नीडेड कॉम्पिटेंट पर्सनल्स माशरे के अंदर ऊपर आ रहे हैं फॉर मैनिंग द डिफरेंट स्पेशलाइज, जिस जिस जिन जिन शोबों में काम कर रहे हैं वो डिफरेंट शोबों में स्पेशलाइज जॉब्स कर रहे हैं, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल बिजनेस, एजुकेशनल एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ पर उनको कामयाबियाँ मिल रही हैं. ठीक है जी, एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ असिस्टिंग people and knowing their weaknesses and enabling them to gain the necessary knowledge in order to achieve progress in various spheres of life in systematic or consistent manner. यानी एजुकेशन ही वो एक टूल है कि जो उसको नो हाउ बताता है और उसको उसकी वीकनेसेस भी बताता है. ठीक है जी, तो सोशल कंडीशंस उसकी बेहतर हो सकेंगी ड्यू टू एजुकेशन. आगे चलते हैं हम, इकोनॉमिक कंडीशंस का और एजुकेशन का क्या ताल्लुक है. इकोनॉमिक कंडीशन ये प्रीवियस के साथ लिंक करेगी बात. सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है किसी भी मुल्क की, किसी भी माशरे की, हैज़ ए ग्रेट बियरिंग ऑन द एजुकेशनल, यानी उसका दारो मदार किस पर है, उस मुल्क के तालीमी निज़ाम पर, एजुकेशनल सिस्टम पर वो उसका दारो मदार है. Two points must be understand very clearly. The first is that schools are a part of society, यानी स्कूल सोसाइटी से अलग कोई चीज़ नहीं है, and not apart from it. ठीक है जी. Secondly, schools can be understood only with an understanding of the society they reflect. यानी जो सोसाइटी में हमें नज़र आता है इसका मतलब ये है कि स्कूल की वो रिफ्लेक्शन है, और स्कूल और ये दोनों यानी एक दूसरे के साथ लिंक हैं, और स्कूल सोसाइटी का पार्ट है. अब किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, जो तालीम है, और जो माशरा है, सोसाइटी है, has been summed up by the International Commission on the Development Education, uh, जो 1972 की जो है वो उसमें है. इन आवर व्यू देयर इज़ अ क्लोज कोरिलेशन, simultaneous and developed delayed between changes in the socio-economic environment and the structures and forms of action of education, so which we believe makes a functional contribution to historical movements. Moreover, it seems to us that through the knowledge it provides of the environment in which it operates, education may help society to become aware of its problems, and provided that efforts are centered on training complete men who will consciously seek their individual and collective emancipation. It may greatly contribute to changing and
ह्यूमनाइजिंग दी सोसाइटी। सो एजुकेशन का इतना बड़ा रोल जो 1972 के वो इंटरनेशनल कमीशन ऑन डेवलपमेंट एजुकेशन में बयान किया गया है। अच्छा, इंटरनेशनल कमीशन ऑन डेवलपमेंट जो 1972 अगेन ऑब्जर्व करता है कि सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन इज़, यानी उसकी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। पीपल ऑन वन लेवल स्ट्राइव फॉर द लेवल अबव। इसी तरह से पेरेंट्स जनरली वांट देयर चिल्ड्रन टू हैव अ हायर डिग्री ऑफ एजुकेशन देन दे had themselves. Education is regarded as the primary instrument in social mobility or in developing countries. इसी तरह से यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ हैं और डिप्लोमाज हैं, दे take on the value of subtitles for titles and privileges customarily recognized in ancient feudal style societies whose social structures survived despite changes in regime. So these considerations of prestige and form sometimes strongly influence the orientation given to educational systems and the resources allocated in to different disciplines. यानी इकोनॉमिक्स की और एजुकेशन की इम्पॉर्टेंस अगेन यहाँ हम देखते हैं कि इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ सोसाइटी डिवेलपिंग विदाउट रिन्यूअल इन एजुकेशन। यानी सोसाइटी में एजुकेशन कोई वो नहीं, एजुकेशन में आप चेंजेस लेकर आते जाते हैं और इम्प्रूव करते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन अपनी सोसाइटी को। दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल सोसाइटीज़ ऑफ वट एवर, जिस तरह की भी सोसाइटी है, वट एवर देयर प्रिडोमिनेंट डॉक्ट्राइन है एंड हाउ एवर दे इनविसेजेस देयर फ्यूचर, वेदर रिफॉर्मिस्ट हैं या रिवोल्यूशनरी हैं। पाकिस्तान की बात करें तो अपर मिडिल क्लास इन अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन में बी found in this category. The children of this category also attend public and expensive schools. Similarly, जो lower middle class है, this class is represented by government subordinates हैं, school teachers हैं और shopkeepers हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं. The children generally strive very hard of school and often do very well in their performance. It may cases students coming from these families feel frustrated, feel करते हैं when they find that they are denied equally of opportunity to education and society also. और lower middle class का तो आगे देख लें कि the condition of the lower classes are वो बड़ी appalling हैं. It is estimated that about 50% जो है द पीपल बिलोंग टू दिस कैटेगरी हैं. पाकिस्तान की बात करें, पीएनस हो जाते हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हो जाते हैं, स्वीपर्स हो जाते हैं, लेबरर्स हो जाते हैं, पेटी क्राफ्ट्समैन हो जाते हैं, लैंडलेस फार्मर्स हो जाते हैं, कम इन दिस कैटेगरी. तो अपर मिडल एंड लोअर, और दे लिव इन ओवर क्राउडेड कंडीशंस, हर्ट्स में या टेम्परेरी शेल्टर्स में रहते हैं. द चिल्ड्रन usually study in schools where there are no adequate building and furniture facilities. पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि इकनॉमिक कंडीशंस और बड़ी पुअर हैं और एक एजुकेशन उसके साथ लिंक कर रही है, तो वो उनके पास वो मेयार नहीं है तालीम हासिल करने के जिसकी वजह से वो ये हासिल कर सकें और सोसाइटी के लिए एक बेटर वो प्रोवाइड करें. ठीक है जी. सो पाकिस्तानी सोसाइटी डिमांड्स एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, नॉट ओनली ऑन ग्राउंड सच एज क्लास, कलर, और वो नहीं होनी चाहिए. एट प्रेजेंट क्या है, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ 180 मिलियन पाकिस्तानी पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज. सो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वहाँ पर न होने के मुतरादिफ हैं. इसी तरह से वेमेन एजुकेशन तो उससे भी ज़्यादा पुअर है. यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट यहाँ मैंने पेस्ट की हुई है कि इंटेलिजेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वेमेन होनी चाहिए और इनको आगे फ्यूचर डेवलपमेंट में इनका एक रोल होना चाहिए और इनको आगे आना चाहिए. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट इसमें इसी में इकनॉमिक कंडीशन में देखते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी 1992 की जो पाकिस्तान की है, ग्रेटली स्ट्रेस्ड एट वन ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. वो क्या है? इज़ टू इक्वलाइज अपॉर्चुनिटीज़
enabling the backward और unprivileged classes जो हैं वो और individuals to use education as a level of further improvement of the उनकी जो conditions हैं उनको बेहतर करने के लिए हो. The policy suggested various reforms in this connection. इसी तरह से जो 1998 की या 2010 तक की जो पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, also took note of the unproductive education system and suggested a new educational pattern based on science or mathematics होना चाहिए and work experience so that education should be modernized हो और productively होनी चाहिए, increased and the educational system geared to the economy and manpower needs of the country. यानी मुल्क की जो माशी ज़रूरियात हैं उनको सामने रखते हुए तालीम की पॉलिसी को जो है वो तरतीब दिया जाए और वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड करे. ठीक है जी. अब हम देखते हैं जो हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है पॉलिटिक्स और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है और सोशियो इकनॉमिक कंडीशंस माशरे में इंडिविजुअल्स की और सोसाइटी की किस तरह से इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही है और किस तरह से इसको हैम्पर कर रही है. इसके ऊपर आप ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्लाइड से कुछ थोड़ा बहुत आपके लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एजुकेशनल सिस्टम ऑपरेट्स इन अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. कोई भी एजुकेशनल सिस्टम है वो ट्रैवलिंग जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट उसमें ऑपरेट कर रहा होता है. तो ऑल मेजर डिसीजंस जो होते हैं आर मेड बाय पॉलिटिशियंस होते हैं. ठीक है जी. आइदर नेशनल और लोकली होते हैं, लेकिन वो करते हैं एंड आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिटवीन लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. The overriding power of the elected members of the parliament and local councillors to decide the allocation of resources. जाहिर सी बात है resources कितने हैं, local government के कितने हैं या central के कितने हैं. So the structure of the school system उसको वो करती है और the procedure relating to the appointment and promotion of the teachers. So their pay क्या होगी, conditions of services have never been challenges. Usually it's a part of responsibility of the government हैं जो कि current political movement अगर हो रही है तो वो किस तरह से. So what is the role of education in society? So for this it's necessary to place education basically in political perspective which demonstrates its ultimate purposes as a reinforcement of established patterns of power. Political scientists have not studied drastically the links between the formal education and the political order. Obviously, the future citizen is socialized into a particular social system norm में होगा and presumably he will act the dictates as long as socialization has been successful and has the means to structure of this behavior. In other words, political socialization is not a neutral process, but it has cultural and ideological biases. This is a fact that politics and education has a positive correlation. यानी सियासत का और एजुकेशन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है. So thank you very much students. I hope you have understand today's discussion. Thanks.